हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे मैं छली गई अघोरी कापालिक से लास्ट पार्ट। आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखें। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे YouTube के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। रानी राजलक्ष्मी देवी हैं, राज्य भर की इष्ट देवी है। बात मानी ही नहीं जा सकती। घटना सत्य है महाराज। प्रतिदिन अर्धरात्रि के समय पंचमुंडी आसन पर ध्यानस्थ बैठे युवा सन्यासी के पैरों के समीप होती हैं रानी राजलक्ष्मी। धर्मोपदेश लेती होंगी आत्मा की मुक्ति पर और कठोर वैधव्य के संयम भरे आचरण पर। ऐसी ही बातें वहां होती होंगी। हुजूर, गीत गाए जाते हैं वहां, बसंत, बहार, ललित और विहाग राग। तो फिर कीर्तन करती होंगी वह। रात को ईश्वर से प्रार्थना करती होगी। ईश्वर का आह्वान करके जीव की मुक्ति की कामना करती होगी वह। रात में नींद ना आती बड़े सरकार को। रानी राजलक्ष्मी की बदनामी बात विश्वास के योग्य थी ही नहीं। युवा सन्यासी का आचरण बिल्कुल विनम्र और मधुर था। वृद्ध तांत्रिक का श्रेष्ठ शिष्य था वह। पिछले 13 वर्षों से कठोर नियम संयम का पालन कर रहा था वह, इसलिए और भी अविश्वसनीय थी संदेह की बात। फिर युवा सन्यासी शिल्पी भी था। अवकाश के समय में काले पत्थर पर खुदाई करके देवी देवताओं की मूर्तियां भी बना लेता था वह। मंदिर के अंदर देवी के दशावतार की मूर्ति भी बनाकर स्थापित कर ली थी उसने। वृद्ध तांत्रिक के विषय में मन में कुछ सोचना भी पाप था। कुछ दिन पहले ही उसने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। उस समय बड़े सरकार भी उस परम साधक की मृत्युशैया के निकट स्थित थे। उन्हें पास बुलाकर महातांत्रिक ने उनके कान में कहा था, गंगा नारायण, मेरा समय आ गया। जब तक पूजा अर्चना में व्यतिक्रम न पड़ेगा, देवी चामुंडा तुम्हारे राज्य में प्रतिष्ठित रहेंगी। मुझे आशा है कि मेरा श्रेष्ठ शिष्य और शव साधक सन्यासी वीरेश्वर कापालिक देवी के पूजन में कोई त्रुटि न करेगा। अमावस्या की घोर महानिशा बेला की गहन निस्तब्धता को भंग करता हुआ गीत दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कीट पतंग और पशु पक्षी सभी सतर्क होकर एकाग्र मन से वह देव दुर्लभ संगीत सुन रहे थे। रानी राजलक्ष्मी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर पंचवटी के चबूतरे के निकट पहुंची। पंचवटी के नीचे बने पक्के चबूतरे पर बैठा युवा सन्यासी गीत गाता चला जा रहा था। उसके नेत्र मूंदे हुए थे, जैसे साधना में लीन था वह। रानी राजलक्ष्मी आकर सन्यासी के चरणों के निकट बैठ गई। उसकी दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित थी। आत्मसम्मोहित भाव भंग हुआ। वीरेश्वर की चेतना लौटी। उदात्त कंठ से उसने उच्चारण किया, हे मां, हे त्रिपुरारी शिवशंकर। सहसा पैरों पर एक कोमल स्पर्श का अनुभव कर वह चीख पड़ा, यह क्या? रानी राजलक्ष्मी, तुम फिर आ गई। मैंने कई बार मना किया कि तुम यहां मत आया करो, किंतु वह गीत और स्वर मुझे पागल बना देता है सन्यासी। उसे सुनकर मैं किसी तरह भी अपने को रोक नहीं पाती। तुम उसे न गाया करें तो मैं भी नहीं आऊंगी। होंठ फड़क रहे थे। अनुपूरित थी राजलक्ष्मी की आंखें। उठकर खड़ी हो गई यह। कहां? मैं गा ही कहां रहा हूं। गुरुदेव मना कर गए हैं मुझे गाने के लिए। इस विषय में चेतावनी भी दे गए मुझे। तुम नहीं जानते, पंचवटी के आसन पर बैठकर रोज रात को तुम मधुर स्वर में गाते हो, और उसी गीत का आकर्षण मुझे यहां आने पर विवश कर देता है। मैं तंत्र साधक हूं, पिशाच सिद्धि है मुझे। 13 वर्षों से लगातार शव साधना करता आ रहा हूं मैं। तुम मुझे पथ भ्रष्ट करने पर तुली हुई हो। तो फिर सुनो युवा सन्यासी, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। पूरे 10 वर्षों तक विधवाओं के लिए उचित कठोर संयम नियम का पालन करने के बाद जिस दिन मैंने पहले पहल तुम्हारे मुख से नारी की अवज्ञा की बात सुनी, जाने क्या हुआ कि उसी दिन मैं तुम्हें पराजित करने की प्रतिज्ञा कर बैठी। युवा साधक, सुन लो, तुम शक्ति के उपासक हो और नारी शक्ति का साकार रूप है। इसलिए तुम्हारे मुंह से नारी की निंदा शोभा नहीं देती। तुम्हें तो नारी की पूजा करनी चाहिए। नारी उपेक्षा की नहीं, प्रेम का पात्र है। पुरुष सृष्टा है, नारी प्रेमिका है। उस प्रेम का प्रतीक है जो परमेश्वर के रूप में अभिव्यक्त है।
शांत हो जाओ और मंदिर की सीमा के बाहर चली जाओ। नारी मनुष्य की अस्त व्यस्तता है, अशांति है। तुम मेरे ध्यान, धारणा, समाधि, निष्ठा, आचार और साधन की च्युति का कारण बन रही हो। मेरी कठोर साधना और सिद्धि का तुम्हारी नारी सुलभ सम्मोहन शक्ति से अधोपतन होने जा रहा है। भोलेनाथ शंकर का भजन करता हूं तो अनजाने में श्री कृष्ण के विरह में कातर श्री राधिका की मनोवेदना अभिव्यक्त होने लग जाती है। तुम सभी बातों में विघ्न डालती हो, तुम जाओ यहां से। कहकर सन्यासी उठ खड़ा हुआ। धीर, शांत और गूढ़ स्वर में रानी राजलक्ष्मी बोली, सन्यासी महाराज, इसमें दोष किसका है? मैंने तो तुमको पहले चाहा नहीं था। तुम यहां आए ही क्यों? किसका इशारा था तुम्हारे यहां आने में? रानी राजलक्ष्मी, मैं संसार त्यागी सन्यासी हूं। सन्यासी का अर्थ होता है संसार के लिए शववत और अपने लिए मृतवत। मेरी आराधना का समय हो गया। कहकर युवा सन्यासी तालाब के जल में उतर पड़ा। क्षण भर तक सन्यासी की ओर एकटक ताक कर रानी राजलक्ष्मी उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर मंदिर की सीमा के बाहर हो गईं। सुबह शहनाई पर भैरवी नाचती थी। सारी हवेली के लोग निंद्रा छत्र स्थिति में ही रामदास की रामकेली सुनते थे। हरिनाम, राम राम, सीताराम। साथ ही मंदिरों के घंटे घड़ियाल भी बज उठते थे। मंझली रानी सुचारू देवी नित्य प्रभात काल में नहाने जाती थीं। उस दिन उठी तो रानीवास का मुख्य दरवाजा बंद पाया। बाहर से ताला बंद था। वे विस्मित हुईं। ये कैसी बात थी? किसने रानियों के महल में ताला बंद करने की हिमाकत की है? अपने पतिदेव मंझले सरकार हेरंब नारायण के पास पहुंची वे। क्या आज से सवेरे नहाना भी बंद करना होगा? रानियों ने पूछा। क्यों? तंद्रा जड़ित स्वर में आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उनकी ओर ताकते हुए हेरंब नारायण ने पूछा। रणिवास के मुख्य दरवाजे पर ताला बंद है, अंदर से। ताला बंद है? क्या कह रही हो? विस्मयपूर्वक हेरंब नारायण बिस्तर पर उठ बैठे। राय चौधरी परिवार की हवेली में कोई भी दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ और रणिवास का दरवाजा बंद होना तो नितांत असंभव है। जाकर स्वयं ही देख आओ ना। बिस्तर से उठकर कमर में शाल लपेटते हुए हेरंब नारायण बड़े भाई गंगा नारायण के कक्ष के सामने पहुंचे। दरवाजा बंद था। हेरंब नारायण लौट आए। उन्होंने देखा दरवाजे पर ही दयाराम खड़ा था। उन्होंने पूछा, बड़े भैया अब तक नहीं उठे दयाराम? नहीं मंझले सरकार। पर रात भर वे जागते क्यों रहे? यह मैं नहीं बतला सकता। काफी रात तक चामुंडा के मंदिर की तरफ गए थे। लौट कर आए तो क्रुद्ध सर्प की तरह फुंकार रहे थे। गरजते फुफकारते रहे लौटने के बाद। कारण का अनुमान लगा सकते हो दयाराम? कहकर हेरंब नारायण सोचते विचारते हुए जैसे ही मुड़े कि दरवाजा खुलने की आहट हुई। बड़े भैया, आपने रणिवास के दरवाजे और गुप्त दरवाजे पर ताला बंद करने की आदेश दी है क्या? आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक है और आज्ञा भी मैंने ही दी है। हेरंब नारायण लौट आए। पहेली उनकी समझ में नहीं आ रही थी, पर कोई विशेष कारण न होता तो बड़े भाई ऐसी आज्ञा कदापि न देते। यह वे समझ गए। रात बीत चली। रानी राजलक्ष्मी ध्यानपूर्वक गायन सुनती रहीं। राग वसंत बहार शुरू हुआ। युवा सन्यासी का मीठा स्वर वायु लहरियों पर चीरता हुआ आकर रणिवास में रानी राजलक्ष्मी के शयन कक्ष से टकराने लगा। कपड़े बदलकर राजलक्ष्मी बाहर जाने को तैयार हुई। लाल चंदन और जवा कुसुम भी साथ ले लिए उसने। मातंगिनी ने बतलाया, दीदी रानी, आज तो सभी दरवाजों पर ताला बंद है। तो फिर मैं कैसे जाऊं? सोचा तो था कि नहीं जाऊंगी, पर वह मधुर और कोमल स्वर मुझे और मेरी आत्मा को पागल बना देता है सखी। अब ऐसा सब कुछ करना छोड़ ही दीजिए दीदी रानी। काफी कानाफूसी हो रही है। अकारण ही बदनामी हो रही है आपकी और उस युवा सन्यासी की भी। बड़े सरकार को संदेह हो गया है। अमावस्या की रात के अलावा आप जाया न कीजिए मंदिर में, नहीं तो आप दोनों पर विपत्ति आ सकती है। किंतु मातंगिनी, यह जीवन मेरे लिए असह्य हो उठा है। यह अभिनय मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। युवा सन्यासी ने मेरे मन को और मेरी आत्मा को पागल बना दिया है। जब मैं उसका संगीत सुनती हूं, इस मेरा सारा शरीर झुलसने लगता है। क्या तू भी मेरे मन की बात नहीं समझती? रानी राजलक्ष्मी मातंगिनी की गोद में सिर रखकर फपक फपक कर रोने लगी। समझती हूं दीदी रानी। मातंगिनी ने राजलक्ष्मी का सिर सहलाते हुए कहा,
आखिर मैं भी खी हूं, मेरे सीने में भी दिल है, किंतु समाज के नियम तो मानने ही पड़ते हैं। समाज देह का ऊपरी आवरण देखता है, उसके भीतर को नहीं देखता। सन्यासी का करुण आह्वान सुनो। अपने अनजाने में नित्य रात्रि को वह इसी प्रकार आह्वान करता है, मातंगिनी, अच्छा तू मेरे बदले चली जा और क्षमा मांग कर कहना कि आज राजलक्ष्मी बंदी में है। किसी न किसी दिन वह आएगी अवश्य। उस दिन की प्रतीक्षा करे यह। मातंगिनी को भेजकर राजलक्ष्मी जाकर खिड़की की छड़े पकड़कर खड़ी हो गई और सन्यासी का गायन सुनती रहीं। युवा सन्यासी की विरह कातर आत्मा का करुण क्रंदन सुनकर राजलक्ष्मी की आंखों से झरझर कर बहने लगे आंसू। मातंगिनी ने सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम किया और कहा, महाराज। कौन? मार्तगिनी। सन्यासी के स्वर में आकुलता फूट पड़ी। रानी राजलक्ष्मी आज संध्या की आरती में नहीं आई? नहीं, वे बंदी है आज। उन्होंने निवेदन किया है कि अवसर मिलते ही आएंगी। उन्हें आने से मना कर देना मार्तगिनी। सन्यासी वीरेश्वर बोला, वे कर्म में स्वयं को नियोजित करें, उसी से उन्हें मुक्ति मिलेगी। देवी चामुंडा के मंदिर में आने का प्रयोजन नहीं। यह संध्या आरती का सामान है महाराज। कंपित स्वर में मातंगिनी बोली। रानी राजलक्ष्मी ने चरणामृत मंगाया है। आरती करने के बाद प्रसाद देकर मातंगिनी को विदा करते हुए विरक्त स्वर में सन्यासी ने कहा, रानी, राजलक्ष्मी से कह देना कि तुम्हारे द्वारा ही नित्य चरणामृत भेज दिया करूंगा। फिर एक दिन रानी राजलक्ष्मी एकाएक सन्यासी की गोद में आ गिरी। रोकर बोली, मेरे लिए क्या आदेश है? शांत रहो, तुमने सोच लिया इस बीच? स्थिर, शांत और निर्विकार दृष्टि से सन्यासी ने राजलक्ष्मी की ओर ताका। हां, मैंने निश्चय कर लिया है। मेरे इस जीवन की कामना, वासना, साधना और आराध्य तुम ही हो। अंतर्द्वंद्व में मैं हार गई हूं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो सुन लो, मैं आत्महत्या कर लूंगी मां महामाया के सामने। क्या जाने देवी चामुंडा की क्या इच्छा है। सन्यासी वीरेश्वर ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर वह सोचने लगा, कौन सा मार्ग चुने? इतने वर्षों की कठोर साधना क्षण भर में नष्ट हुई जा रही है। रानी राजलक्ष्मी बोली, सतपथ कौन सा है महाराज, इसकी विवेचना आज तक कोई नहीं कर पाया है, और नारी ही एकमात्र शक्ति है, यह बात भी अस्वीकार नहीं की जा सकती। जानता हूं कि नारी शक्ति है, किंतु उस शक्ति से तंत्र साधना का सतत विरोध है। नारी सभी कार्यों में विघ्न उपस्थित करती है। साधना मार्ग में भी वह बाधा स्वरूप है, इसलिए उसका आध्यात्मिक भूमि में न कोई स्थान है और न कोई महत्व। विषण्ण भाव से बोला वीरेश्वर सन्यासी। रानी राजलक्ष्मी यह सुनकर हंस पड़ी। फिर व्यंग्यात्मक स्वर में कहने लगी, महाराज, यदि नारी सभी कार्यों में बाधा ही बनती होती तो विधाता शायद उसकी सृष्टि ही नहीं करते। नर नारी दोनों के समन्वय में ही सृष्टि का रहस्य और महात्म्य है, इसलिए शक्ति के रूप में नारी का आह्वान किया जाता है। आप भी जिस देवी चामुंडा की साधना उपासना करते हैं, वह भी तो नारी रूपा एक महाशक्ति है। इसे आप क्यों भूल रहे हैं? नारी उसी महाशक्ति का एक महत्वपूर्ण और महिमामय अंश है। थोड़ा रुककर स्थिर दृष्टि से सन्यासी की ओर देखती हुई रानी राजलक्ष्मी ने आगे कहा, नारी के दो ही मुख्य रूप हैं, माता और पत्नी। पहला पूज्य रूप है और दूसरा है भोग्या रूप। तांत्रिक साधना मूर्ति में नारी के ये दोनों रूप श्लाघनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आदिशक्ति के दोनों मूल तत्व मातृत्व और कुमारित्व इन्हीं दोनों रूपों का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। इसलिए इनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता और न तो नारी की अवहेलना ही की जा सकती है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि सर्वप्रथम कुमारित्व भंग होने पर मातृत्व की उपलब्धि होती है। भोग के बाद ही पूज्या भाव है। पहले भोग होने पर ही नारी को मातृत्व का स्थान प्राप्त होता है। यदि ऐसा न होता तो आपका, मेरा या किसी का भी अस्तित्व इस संसार में न होता। पत्नी के बाद ही नारी माता बनती है महाराज। कहने की आवश्यकता नहीं, पत्नी महाशक्ति का भोग्य रूप है और माता है उसका पूज्य रूप। शायद आपको नहीं मालूम कि तांत्रिक साधना में यथा समय इन दोनों रूपों को ग्रहण किया जाता है। नारी के प्रति 3 भाव है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। साधारण जन अथवा निम्न कोटि के लोग पशु भाव से नारी का उपयोग करते हैं। साधना में इस भाव का कोई स्थान नहीं।
नारी यहां बंधनकारक और मोहकारक है। साधक इस भाव से काफी ऊपर होता है। वह वीर भाव से नारी को भोग्या रूप में स्वीकार करता है। इस रूप में महाशक्ति उसकी सहचरी होती है, रक्षिका होती है। यही माया रूप है प्रकृति का। किंतु इसका भेदन आवश्यक है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जब उसका आत्म अंश आविर्भूत हो जाता है तो वही नारी यानी पत्नी उसके लिए पूज्या हो जाती है। यही मातृरूप है। पत्नी को मातृरूप में स्वीकार करना तांत्रिक साधना का सर्वोच्च भाव है, और यही सर्वोच्च भाव दिव्य भाव है। इस रूप में महाशक्ति उसकी पथ प्रदर्शिका होती है। यही महामाया राज है प्रकृति का। तभी तो रामकृष्ण परमहंस देव अपनी पत्नी को मां कहते थे, क्योंकि उन्होंने दिव्य भाव प्राप्त कर लिया था। अंत में राजलक्ष्मी ने कहा, महाराज, तांत्रिक साधना ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरू होती है, गृहस्थाश्रम में परिपक्व होती है और संन्यासाश्रम में उपलब्ध होती है। सारे विश्व में निवृत्ति अपने को प्रवृत्ति के मार्ग में स्थापित करना चाहती है। मिथुन के नाश के लिए यदि कोई साधन है तो वह मैथुन ही है। इंद्र का नाश द्वंद्व से ही हो सकता है। इंद्र के रास्ते अद्वैत की ओर चलना पड़ेगा। जमीन पर गिरने पर उस जमीन के सहारे ही उसका त्याग किया जा सकता है। इतनी सारी कथा सुनाने के बाद तारानाथ ब्रह्मचारी मौन साध गए। ऐसा लगा मानो किसी गहरे विचार में डूब गए हों। थोड़ी देर बाद आकाश में शून्य की ओर निहारते हुए बोले, बिल्कुल उचित व शास्त्र सम्मत बातें कही थीं रानी राजलक्ष्मी ने। यह सच है कि आदिशक्ति का आदि विकास अथवा प्रधान विकास मैथुन विषयक अर्थात आनंद के लिए है, और है रति के लिए। यही विश्व वासना है। तुमको यह बतला दूं कि जब तक उदात्त दार्शनिक दृष्टि समय क्रम को सर्वतोभावेन आवृत्त नहीं करती है, तब तक सांसारिक जीवन प्राकृतिक प्राचीनतम मार्ग के अनुसार ही क्षुधा और काम से संचालित होगा। क्षुधा का बहुत महत्व है, किंतु वह अपने आप ध्येय नहीं है। वह दूसरे के लिए है, काम के लिए है। काम के लिए जितने युद्ध हुए वे सभी प्रेम के लिए ही हुए, उतने आहार के लिए नहीं। अस्तित्व के लिए जितने कलह संग्राम हुए वे सब जीवनानंद के लिए ही हुए। तुमको यह ज्ञात होना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति मैं हो जाऊं इस प्रकार के अस्तित्व की इच्छा से नहीं हुई, बल्कि आनंद से हुई है। जन्म में भी आनंद है, जीवन में भी आनंद है और मृत्यु में भी आनंद है। आनंद ही सब कुछ है। अन्य सभी वस्तुएं आनंद के उपकरण हैं। इसी से उसने दूसरे की कामना की। यह प्रथम कामना ही आदि प्रवृत्ति है, जिसके मूल में रमण की इच्छा थी। आदि जीव को अपने अकेलेपन का बोध था। यदि बोध न होता तो उस आदि कामना, आदि प्रवृत्ति और रमण को आदि इच्छा का आविर्भाव ही न होता। बाबा ने कहा, यही वह स्थान है जहां से तंत्र का जन्म होता और आविर्भूत होती है तांत्रिक साधना। आदि जीव की रमणेच्छा की आदि प्रवृत्ति अथवा आदि कामना ही आदि शक्ति है। तंत्र में इसी को परमाशक्ति कहते हैं। यही मूल प्रकृति भी है। जब आदि जीव को अपने से पृथक किसी के अस्तित्व का अनुभव हुआ, तभी अपने अस्तित्व का भी बोध उसे हुआ। इसी संयुक्त भाव की कल्पना तंत्र में अर्थ नारीश्वर के रूप में की गई है। निश्चय ही बाबा को तंत्र शास्त्र के मूल तत्वों का विशद ज्ञान था। बड़े सहज ढंग से वे समझा रहे थे। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पहला बोध हम के रूप में और दूसरा बोध तुम के रूप में प्रकट होता है। दार्शनिकों के शब्दों में यही हम और तुम, अहम और एतत है। अहम और एतत के बीच आकर्षण विकर्षण है, जिसके मूल में वासना है, और उस वासना के मूल में है काम। इसीलिए काम को भारतीय संस्कृति में आदिदेव की संज्ञा मिली। तांत्रिक साधना के कई मार्ग है, लेकिन उनमें दो ही मार्ग प्रमुख हैं। पहला है शैव मार्ग, जिसमें शिव प्रधान है और शक्ति है गौण। दूसरा है शक्ति मार्ग, जिसमें शक्ति प्रधान है और शिव है गौण। इन दोनों साधना मार्गों के अनुयायी सारे संसार के मूल में शिव शक्ति का संबंध बतलाते हैं। उनकी दृष्टि में सारी सृष्टि मिथुनात्मक है। ऊपर का होंठ शिववाचक और नीचे का होंठ शक्तिवाचक है। दोनों के संयोग से ही शब्दों का प्रस्फुटन होता है। तांत्रिक दृष्टि में भूत, वर्तमान, भविष्य सभी काम से ही प्रवृत्त होते हैं। यह काम अस्तित्व का नहीं है, वह त्रिपुरुष संबंधात्मक है। बाबा थोड़ी देर बाद आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की ओर निहारते हुए गंभीर रूप में कहने लगे, कापालिक वीरेश्वर सन्यासी तंत्र के इन तमाम गूढ़ रहस्यों को
और उनके मर्मों को समझ न सका था। उसने केवल सांधना की थी, पर साधना के तथ्यों से अपरिचित था, और यही सब कारण था कि वह अंतर्द्वंद्व में फंस गया था उस समय। हां, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? थोड़ा सहिष्णु होकर पूछा मैंने। होगा क्या? जो होना था ऐसी स्थिति में वही हुआ। वीरेश्वर सन्यासी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा रानी राजलक्ष्मी की उन तमाम बातों का। उस समय उसकी मानसिक स्थिति डांवाडोल थी। दोनों हाथों से रानी राजलक्ष्मी को हटाकर उठ खड़ा हुआ सन्यासी। उसका मन विक्षिप्त था उस क्षण। पंचवटी के चबूतरे को वह छोड़कर मंदिर में चला गया। मां, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शक्ति दो मां। देवी के चरण युगल को दोनों हाथों से पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगा वीरेश्वर सन्यासी। मुझे निर्देश दो मां, मैं आज इसी क्षण इस राज्य को छोड़कर अपने मठ में चला जाऊंगा। मैं जीवन भर की तपस्या और सप्त विभूतियों का विसर्जन कर दूंगा, तुम्हारे सामने अपनी बलि दे दूंगा। वह कुछ क्षण तक मां महामाया के सौम्य, शांत और तेजोमय मुखमंडल की ओर निहारता रहा, और फिर सहसा बलि देने वाला खड्ग उठा लिया उसने। तभी मार्तगिनी दौड़ती हुई मंदिर में प्रविष्ट होकर विह्वल स्वर में बोली, महाराज जल्दी कीजिए, रानी तड़फड़ा रही है पंचमुंडी आसन पर। यह सुनते ही सन्यासी के हाथ से बलि देने वाला भयंकर खड्ग छूट गया। तेज कदमों से वह मांतगिनी के पीछे पीछे चल पड़ा। सचमुच रानी राजलक्ष्मी पंचवटी के चबूतरे के नीचे अचेत मूर्छित पड़ी हुई थीं। सारा शरीर खून से लथपथ था। सांसों की गति धीरे धीरे टूटती जा रही थी। तेज बरछी उसका वक्ष चीर कर काले पत्थर की मूर्ति को भी भेदती हुई चबूतरे में जा ढंसी थी। सन्यासी ने सहारा देकर दोनों हाथों से रानी राजलक्ष्मी की रक्त रंजित देह उठाई। सन्यासी की गोद में रानी ने एक बार धीरे धीरे आंखें खोलीं, बुझे स्वर में अटक अटक कर बोली, ईश्वर ने, धर्म ने, संसार ने, समाज ने, सभी ने, यहां तक कि भाग्य ने भी मुझे छल्ला। मैं छली गई, मैं छली गई। दूसरे क्षण रानी राजलक्ष्मी की निश्वाण काया झूल गई सन्यासी की गोद में। यह दुष्कार्य किसने किया है मार्तगिनी? सन्यासी के अश्रु उमड़ पड़े। रानी के शव को अपने सीने से लगाकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। मातंगिनी ने सिसकते हुए बताया, बड़े सरकार के हुक्म से जनार्दन मवाली ने। यह विषाक्त बर्छी उसी की है महाराज। और तभी एक लक्ष्य भ्रष्ट तीर सन्यासी के कान के पास से सनसनाता हुआ जा निकला और पंचवटी के बेल के पेड़ में जा ढंसा। महाराज, आप तुरंत भाग जाइए, आपके प्राणों का भी संकट है। आप मार्तगिनी का वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि उसी समय दूसरा बाण सनसनाता हुआ आकर उसकी पीठ में घुस गया। भल भलाकर खून निकल पड़ा। दूसरे क्षण जमीन पर लुढ़क पड़ी मार्तगिनी। उसकी सांस उखड़ने लगी। फिर भी मरते मरते उसने सन्यासी को बतलाया, बड़े सरकार को संदेह हो गया था। 15 दिन पहले मंदिर में आकर यह आप दोनों की सारी बातें सुन गए थे। फिर मांतगिनी सदा के लिए मौन हो गई। वीरेश्वर सन्यासी रानी का शव लिए हुए धीरे धीरे सरोवर की ओर बढ़ चला। एक अनिर्वचनीय आनंद से उद्भासित हो उठा उसका उज्ज्वल मुखमंडल। वह गुनगुनाकर गा उठा, आज वसंत आउल पिया, मुखहेरी। और फिर सन्यासी ने हौले से गर्दन झुकाकर रानी के निश्चाण होठों पर अपने होंठ रख दिए। रानी का निस्तेज चेहरा भीग उठा सन्यासी के आंसुओं से। अभी दोनों होंठ मिले हुए ही थे कि सहसा विष से बुझ हुई। एक बर्छी आकर सन्यासी की भी पीठ में ढंस गई। दूसरे क्षण रानी को गोद में लिए हुए ही सरोवर की सीढ़ियों पर औंधे मुंह गिर पड़ा वह। उसके बाद आपस में आलिंगनबद्ध से दोनों निर्जीव शरीर लुढ़कते हुए सरोवर के गहरे जल में डूब गए। उस समय भोर होने ही वाला था। पूरब के स्याह आकाश में शुक्र तारा उदय हो चुका था, जिसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा था सरोवर के शांत जल में। काफी समय हो चुका था। तारानाथ ब्रह्मचारी इतना सब सुनाने के बाद अपने स्थान से उठे और खड़ाऊं पहनकर खटखट करते हुए नदी की ओर चले गए, बिना मुझसे आगे कुछ बोले। मानव मन की अंतर्वेदनाओं में डूबी हुई वीरेश्वर सन्यासी और रानी राजलक्ष्मी की पीड़ामयी मर्मस्पर्शी व्यथा कथा सुनने के बाद मेरे मस्तिष्क में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ था। उस रात भी सो न सका मैं। बार बार रानी का विषाद भरा और करुणा में डूबा हुआ चेहरा मेरे मानस पटल पर थिरक उठता था। बिल्कुल भोर में जब पूरब का स्याह आकाश
धीरे धीरे सफेद हो रहा था। उठकर चल पड़ा मैं हवेली की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा था। गांव के बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद जहां रूपाक्षी अर्धचंद्राकार घूमी थी, वहीं से दिखाई पड़ गया मुझे देवी चामुंडा का मंदिर। और जब वहां पहुंचा तो एक बारगी स्तब्ध रह गई मेरी आत्मा। समाधि की अवस्था में मैंने कई बार जो कुछ देखा था, जो दृश्य देखा था, वह सब मेरे सामने था उस समय। वही बरगद, पाकड़ और पीपल के पेड़, वही बेल, आंवला, हरें, नीम, कदम्ब आदि के झुरमुट, और वही दीवार फोड़कर निकली हुई किसी कूबड़ की तरह पेड़ की जड़। मंदिर पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था, मगर देवी चामुंडा की मूर्ति अभी भी मंदिर में थी। लगभग 5 फुट ऊंची काले पत्थर की बनी वह विकराल मूर्ति बड़ी भयानक और सजीव लगी मुझे। पंचमुंडी आसन पर बलि देकर स्थापित की गई देवी की उस पाषाण प्रतिमा में अभी भी तेज विद्यमान था, और अभी भी दपदप कर रहा था उनका मुखमंडल। मां के चरणों पर न जाने कब की धूल की मोटी परत जमी थी। उसे हाथों से साफ कर जब मैंने चरणों पर माथा रखा तो न जाने क्यों आंसू की कुछ बूंदें बुलक कर मां के चरणों पर बिखर गई। फिर न जाने कब तक मैं मां महामाया के भुवन मोहिनी रूप की ओर अपलक निहारता रहा। ऐसा लगा मानो मां के अविचल नेत्र अपनी मूक भाषा में मुझसे कह रहे हों, जिस भटकती हुई आत्मा की करुण पुकार सुनकर तुम यहां आए हो, उसकी अतीत का साक्षी हूं मैं, और उसकी उन स्मृतियों की भी साक्षी हूं जिन पर समय की धूल पड़ चुकी है। यह वही मंदिर है जहां उस आत्मा ने एक संसार त्यागी विरक्त सन्यासी के लिए प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर अपने आप को उत्सर्ग किया था। मंदिर के सामने पंचमुंडी आसन था। कई जगह उसके पत्थर उखड़ गए थे। वहीं एक मरियल सा कुत्ता बैठा ऊँग रहा था। थोड़ी दूर पर पंचवटी भी दिख गई, जिसके पेड़ों के पत्ते सूख कर न जाने कब के झड़ चुके थे, डालें टूट गई थीं। पंचवटी के बगल में भव्य सरोवर था, जिसके चारों ओर की सीढ़ियों टूटकर आड़ी तिरछी हो गई थीं। पानी की जगह अथाह कीचड़ भरा हुआ था। यह वही सरोवर था जिसके जल में कभी 2 व्याकुल आत्माएं समाधिस्थ हुई थीं एक साथ। मैं गालों पर हाथ धरे न जाने कब तक धूल से भरी उन टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठा रहा। सरोवर से थोड़ी दूर पर राजमहल का सिंहद्वार था, और उसके बाद के लंबे चौड़े राजमहल के खंडहर। चारों ओर साएं साएं हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी और एक अबूझ सी खिन्नता व्याप्त थी खंडहर के वातावरण में। विचित्र सी अनुभूति हुई मुझे वहां बुर्जियों पर घूमते हुए। हर क्षण यही लगता कि सधी हुई हवा की उस अवशता के बीच कोई कीमती राजसी पोशाक पहने, पैरों में जरी की जूतियां डाले, कोई धीरे धीरे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को हटाकर उस डरावने अंधेरे वातावरण में मन प्राणों को सहसा ही स्तंभित कर देगा। मगर कोई आया नहीं। सतर्कता से एक एक कमरे, एक एक बारादरी, बरामदों और दालानों को देख लेने के बाद निराशा ही हुई। राजमहल के खंडहरों में भटकते हुए पूरा दिन निकल गया, मगर समय का पता न चला। सूरज डूब चुका था, लेकिन पश्चिम के क्षितिज पर उसकी लालिमा अभी भी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी। जैसे ही मैंने सोचा कि वापस लौट चलें, उसी समय हांफती हुई शुचि देवी सामने खड़ी हो गई आकर। मैं सवेरे से आपके लिए परेशान हूं। न चाय पी और न तो नाश्ता किया आपने। समय का भी ज्ञान नहीं है आपको। सांझ हो गई। आप दिन भर से भूखे प्यासे इन खंडहरों में घूम रहे हैं। वह एक ही सांस में इतनी सारी बात बोल गई। जब मैं खंडहरों से निकलकर बाहर मैदान में आया तो देखा सारा आकाश अचानक काले भूरे बादलों से भर गया था, और उद्दाम हवा के लय पर पेड़ झूम रहे थे। आकाश की ओर निहार कर मैंने कहा, पानी आएगा शुचि देवी? हाँ, आएगा तो। वहां से लगभग 2 मील पर था गांव। तेज गति से हम दोनों वापस लौट पड़े। मन में यही सोच रहे थे कि पानी अभी न गिरे, अभी न गिरे, मगर बारिश शुरू हो ही गई। पहले टप टप कर बूंद टपकी, फिर झरझर कर बरसने लगा आकाश। उद्दाम हवा का तूफानी विलाप भी गूंज उठा। शुचि देवी, रुक जाइए, मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, और दोनों चामुंडा मंदिर के भीतर चले गए। अब तक हम दोनों काफी भीग चुके थे। बारिश जोर शोर से होती रही। कड़कड़ा कर बिजली चमकी। धीरे धीरे बारिश की गति बढ़ती ही गई। सोचा कहीं जल समाधि ही ना हो जाए हम दोनों की यहीं। अंधेरा गहरा गया था, और गहरे अंधेरे में आकंठ डूबे हुए मंदिर में श्मशान के प्रेत जैसे खड़े थे हम दोनों।
अजीब था वह वातावरण। गहन अंधकार के समुद्र में धरती और आकाश मानो मिलकर एकाकार हो गए थे। शीतल अंधकार और उसके बीच दप दप होने वाली जुगनुओं की हरी हरी चमक और उद्दाम वासना लिए उठती पानी की भीनी भीनी महक। सहसा श्यामल आकाश के विशाल कक्ष को जलाती हुई बिजली चमकी। इस क्षितिज से उस क्षितिज तक का काला पड़ा आकाश का विस्तार प्रखर आलोक से उद्भासित हो उठा। साथ ही अंधकार में हुए वातावरण को मठती हुई विद्युत वाणी भी गरज उठी। भय और आंतक से शुचि देवी एकाएक मेरे गीले शरीर से लिपट गईं। उफ! सारा शरीर झंझना उठा मेरा। डर लग रहा है क्या? मैंने धीरे से पूछा। हां, कहकर शुचि देवी और कसकर लिपट गई मुझसे। उनकी भीगी केश राशि मेरे चेहरे पर बिखर गई। उनकी गर्म गर्म सांसों को मैं अपने बिल्कुल करीब महसूस करने लगा और साथ ही उनके पुष्ट अंगों का मन को विचलित करने वाला उत्ताप भी। सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रोम रोम सनसना उठा और साथ ही गर्म हो उठा मस्तिष्क भी। शुचि देवी के दोनों हाथ कसते गए मुझे। फिर उन्होंने अपने शरीर को निढाल छोड़ दिया मेरे ऊपर। बड़ी विचित्र लगी मुझे उनकी यह स्थिति। शुचि देवी, क्या हो गया है आपको? अपने को संभालिए। मगर शुचि देवी ने न कोई जवाब दिया और न अपने को संभाला। वह विवश सी टिकी रही मेरे ऊपर। उसी समय एक अविश्वसनीय घटना घट गई। मैंने धीरे से शुचि देवी को अपने से अलग करना चाहा। तभी वह बोल पड़ी, आपके यहां आने से मेरी आत्मा को असीम शांति मिली है। अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। शुचि देवी का स्वर नहीं था वह, कोई और ही बोल रहा था उनके मुख से। कौन था वह? क्या रानी राजलक्ष्मी की आत्मा थी? हां, उसी की अतृप्त आत्मा थी। शुचि देवी के माध्यम से उसकी आकुलता फूट पड़ी थी उस घड़ी। समझते देर न लगी मुझे यह रहस्य। बहुत कोशिश करने के बाद भी शुचि देवी मुझसे अलग न हो सकी। जैतून की शाख की तरह उसकी कोमल भुजाएं कसती ही गईं मेरे शरीर को। फिर अचानक एक झटका सा लगा और वह मुझसे अलग होकर गिर पड़ी, जमीन पर और बेहोश हो गई। दूसरे दिन अमावस्या थी। पिछली रात शुचि देवी को होश नहीं आया था। पूरी रात अचेत रही वह, और उसी अवस्था में उन्होंने रानी राजलक्ष्मी के अपार्थिव रूप को देखा था और बातें की थीं। सवेरा होने पर जब होश आया तो मेरी ओर गहरी नजरों से देखती हुई पूछने लगीं, वह मुझे कल क्या हो गया था? अचेतन अवस्था में मैंने जो कुछ देखा था वह सब सच था? क्या सचमुच वासना के वशीभूत हो गई थी मैं? आपके प्रति मेरे मन में जो भाव है उसमें वासना की मैल और गंदगी कैसे मिल गई? शुचि देवी को इन तमाम प्रश्नों का क्या जवाब देता मैं? चुपचाप सुनता रहा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास अब हो गया था कि रानी राजलक्ष्मी की व्याकुल आत्मा सशरीर अवश्य मिलेगी मुझसे। इसलिए अमावस की रात गंवाना नहीं चाहा था मैं। सांझ होते ही राजमहल के वीरान खंडहरों की ओर मैं चल पड़ा। शुचि देवी भी मेरे साथ चलना चाहती थीं, मगर मैंने मना कर दिया। मौसम उस दिन भी काफी खराब था। सवेरे से ही हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और बादल गरज रहे थे। लेकिन जैसे ही चामुंडा मंदिर के करीब पहुंचा, उसी समय प्रबल वेग से वर्षा होने लगी और देखते ही देखते धरती आकाश एकाकार हो गए। अंधकार के अंतहीन समुद्र के बीच एक बार मेरा मन प्राण कांप गया भय से। लेकिन वह अज्ञात भय अधिक समय तक नहीं रहा। फिर न जाने कब तक अमावस की अराजकता भरी रात में बदहवास सा भटकता रहा खंडहरों में। ऐसा लगता था कि किसी भी क्षण किसी भी तरफ से निकलकर सामने आ जाएंगी रानी राजलक्ष्मी। गहन अंधकार की काली चादर फाड़कर वह एकाएक प्रकट हो जाएंगी। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और मैं निराश हो गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? उस घोर वर्षों में और उस घोर अंधकार में वापस लौटना मुश्किल ही था मेरे लिए। अचानक मुझे पैर में कोई तीखी बीज चुभने का अनुभव हुआ। भयंकर पीड़ा से कराह उठा मैं। उसी समय भयानक बिजली चमकी, जिसके क्षणिक प्रकाश में एक भयंकर काला विषधर झाड़ियों के भीतर जाता हुआ दिखलाई पड़ा मुझे। दूसरे क्षण मेरा सारा शरीर सनसनाने लगा, गला भी सूखने लगा। सारी सृष्टि घूमती हुई लगने लगी। जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता हुआ पानी में भीगता और अंधेरे में गिरता पड़ता गांव की ओर भागा मैं। हवा और पानी के कारण जहर अपना असर तेजी से दिखा रहा था। मैं पूरी तरह चेतनाहीन होने के पहले गांव में पहुंच जाना चाहता था, मगर क्या पहुंच पाया मैं? नहीं। पंचवटी के करीब पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा कीचड़ में और मेरी बाह्य चेतना
लुप्त हो गई। और उस अचेतन अवस्था में मैं एक ऐसे अज्ञात और रहस्यमय वातावरण में पहुंच गया जहां न वर्षा का हाहाकार था, न हवा का तूफानी विलाप, और न तो थी भयानक रव करती हुई बिजली की दाहक चमक। घोर अंधकार का अंतहीन समुद्र भी न था। चारों ओर कोहरा जैसी परतों में लिपटा हुआ शुभ्र स्निग्ध प्रकाश फैला हुआ था। आत्मा का स्पर्श करने वाली एक विचित्र सी शांति बिखरी हुई थी वहां चारों तरफ। ऐसा लगा मानो मैं किसी अनजाने और अपार्थिव लोक में पहुंच गया हूं, जहां केवल कोहरे जैसी धुंध थी। धवल प्रकाश था, गहरी शांति थी, गहरी नीरवता थी, गहरी खामोशी थी और गहन शून्यता का साम्राज्य। निश्चय ही वह कोई व्यक्त न की जाने वाली अलौकिक अनुभूतियों से भरा मनोरम पारलौकिक जगत था, जिसमें प्रवेश कर मैंने अपने आप को अत्यधिक हल्का और तरोताजा अनुभव कर रहा था, और अनुभव कर रहा था अपने आप में असीम स्फूर्ति भी। मेरी मानसिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी और साथ ही सोचने विचारने की क्षमता भी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मैं उस रहस्यमय लोक में पहुंचकर इस संसार को भूल चुका था, और साथ ही अपने शरीर को भी। न भौतिक जगत की स्मृति थी और न भौतिक शरीर की ही, लेकिन उस अनजाने लोक और उस अनजाने वातावरण में मैं अपने आप को जिस काया में अनुभव कर रहा था, वह छी तो पार्थिव स्थूल काया जैसी ही, लेकिन थी पारदर्शक और चमकीली। जब मैं मुंह बाएं भौचक्का सा इधर उधर डोल रहा था, डोल क्या रहा था, हवा में जैसे तैर रहा था, उसी समय सहसा एक आकृति प्रकट हुई मेरे सामने। वह आकृति पहले तो धुएं जैसी थी, बाद में उसने स्पष्ट और ठोस रूप धारण कर लिया, मगर वह भी पारदर्शक और चमकीला था। मैं उस रूप को तत्काल पहचान गया। वह रूप और किसी का नहीं, रानी राजलक्ष्मी का था। वही उद्दाम यौवन से तरंगित देह यष्टि, बिजली की दाहक चमक वाली, वही यौवन, वही रत्नारी आंखें और तन मन को एक बारगी विचलित कर देने वाली वही दैवी छवि मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। वह उसके चेहरे पर पूर्ण तृप्ति का भाव भी था। ऐसा लगा मानो मुझे वहीं देखकर उसकी अतृप्त पीड़ा में डूबी हुई और तमाम वेदनाओं से भरी हुई आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा हो। पिछले दिन मुझे वहां उन खंडहरों में देखकर रानी राजलक्ष्मी निश्चय ही विचलित हो उठी थी एक बारगी। उससे रहा न गया था। अंत में शुचि देवी के माध्यम से उसके अंतर की आकुलता फूट ही पड़ी थी मेरे सामने। शुचि देवी के बदले हुए स्वर, बदले हुए व्यवहार और बदली हुई भाव भंगिमा से ही यह रहस्य अनावृत हो गया था। उस समय वह अनजाना और रहस्यमय लोक वास्तव में सूक्ष्म लोक था, जिसमें रानी राजलक्ष्मी की आत्मा पिछले 150 वर्षों से भटक रही थी अकेले। वहां की गहरी शांति, गहरी नीरवता, गहरी खामोशी और सर्वत्र छाई हुई गहरी शून्यता ही रानी की आत्मा का परम कष्ट था, परम पीड़ा थी और थी असीम वेदना, और वह उस कष्ट, पीड़ा और वेदना से चाहती थी मुक्ति। मेरे बिल्कुल करीब आकर विह्वल स्वर में कहने लगी, रानी राजलक्ष्मी, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं एक पल भी यहां नहीं रहना चाहती। यहां का अकेलापन और यहां की गहन नीरवता मुझसे सही न जाएगी। एक बार तुमको समाधि की स्थिति में देखा था, तभी से मेरी यह धारणा बन गई थी कि तुम मुझे मुक्त करा सकोगे। इस घुटन भरी एकाकी और खामोश जिंदगी से तुम ही से होगा मेरा उद्धार। इसीलिए बार बार हर अमावस्या को तुमसे संपर्क किया करती थी मैं। मगर यह संभव कैसे होगा? मैंने पूछा। अपने मन और विचारों को संकल्प में नियोजित कर समाधि की अवस्था में मेरे उद्धार की कामना करनी होगी। तुम्हें बोलो, कर सकोगे ऐसा? रानी राजलक्ष्मी के स्वर में अनुनय था और थी याचना। मैं इस प्रक्रिया से परिचित था। इससे कामना, वासना जन्य अतृप्त मानवीय आत्माएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि अथवा सीमा पार कर बिना किसी बाधा के हमारी इस दुनिया में आ जाती हैं, और समयानुसार उनका कहीं जन्म भी हो जाता है। खैर, सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी मैंने। रानी राजलक्ष्मी और मातंगिनी मरने के बाद भी साथ साथ रहीं। उस समय मुझे गौर आश्चर्य हुआ जब रानी राजलक्ष्मी की आत्मा ने बतलाया कि शुचि देवी के रूप में मातंगिनी ने ही जन्म लिया है। पूरे 3 दिनों तक बेहोश था, और उस बेहोशी की अवस्था में पूरे 3 दिनों तक रानी राजलक्ष्मी के सानिध्य में था मैं। एकाएक मुझे सुनाई पड़ा, क्या हुआ? विसुतरा? होश आया। फिर अपने आप मेरी बंद आंखें खुल गईं। गला सूख कर कांटा हो गया था। सारा शरीर तप रहा था। आंखें जल रही थीं। चारों तरफ सिर घुमाकर देखा। गांव के बहुत सारे लोग
मुझे घेर कर खड़े थे। तारानाथ ब्रह्मचारी भी थे। उन्हीं के प्रयास से विष उत्तरा था और चेतना लौटी थी मेरी। बाबा बोले, वह विषधर सर्प और कोई नहीं, महान तंत्र साधक कालिकानंद सन्यासी थे। शुरू से ही उनकी आत्मा सर्प के रूप में निवास कर रही है राजमहल के खंडहरों में। गांव के लोगों ने और स्वयं उन्होंने भी कई बार प्रत्यक्ष देखा है उस कापालिक सन्यासी को वहां धूमते हुए। पानी, मैंने धीरे से पानी मांगा। दूसरे क्षण हाथ में पानी का गिलास लिए शुचि देवी आई। उनकी आंखें फूली हुई थीं और चेहरा उतरा हुआ था। शायद खूब रोई थी वह। मैं उनकी आंखों में झांकने लगा। मैं उनमें कुछ खोजना चाहता था। तभी न जाने शुचि देवी को क्या हुआ कि वह मुझसे लिपट गईं और फफक फफक कर रोने लगीं। शुचि देवी, मैं हौले से बोला, और उसी समय मेरी दृष्टि शुचि देवी की पीठ पर अटक गई। वहां शायद विष से बुझी हुई बर्छी का निशान था। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, हे भगवान, कैसा संयोग है यह। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।